बिहार में या तो राजनीति नहीं तो शराबबंदी। इसके अलावा शायद ही किसी और मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। बिहार में जब भी एक लड़की जन्म लेती है तो उसके पिता को ये चिंता सताती है कि बेटी को हम दहेज कैसे देंगे, कैसे उसकी शादी करवाएंगे। हालांकि अब ऐसे मामले कम हुए हैं, बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो बेटी के जन्म लेने पर उस बात की चिंता में लग जाते हैं कि उसे दहेज हम कैसे देंगे, और अगर दहेज देते भी हैं तो क्या वो शादी बाद खुश रह पाएगी या नहीं। मगर आपको बता दें कि इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। मगर यहाँ शराबबंदी कानून के अलावा शायद ही कोई और ऐसा कानून है जो लोगों को याद रहती है या फिर उनके जुबान पर रहती है। मगर आज हम आपको इस कानून के बारे में बताएंगे कि अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए नीतीश सरकार ने क्या कुछ किया है, और ये भी याद दिलाएंगे कि आपको कि बिहार में सिर्फ शराबबंदी कानून ही नहीं बल्कि एक और ऐसा कानून है जो कि किसी की जिंदगी बचा सकता है, और ये कानून किसी को याद भी नहीं है। इस कानून की हर रोज धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मगर शिकायत करने वाला कोई भी नहीं है। बताते हैं आपको सब कुछ, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अक्सर बिहार में शराबबंदी कानून की चर्चा होती रहती है। लोग कहते हैं कि शराबबंदी कानून को ठीक से या तो लागू नहीं किया गया है या फिर आम जनता इस कानून को समझ नहीं पा रही है। और अब यही कारण है कि एक बार फिर से इस कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि सर्वे करवाया जाएगा, लोगों को समझाया बुझाया जाएगा। मगर एक कानून ऐसा भी है जिसके बारे में शायद चर्चा भी नहीं होती है। आपको बता दें कि साल 2018 में नीतीश कुमार ने दहेज न लेने न देने की अभियान की शुरुआत की थी, जहां सरकारी अधिकारियों से शपथ पत्र भी भरवाया गया था। मगर अफसोस की हाल ऐसा है कि आज सरकारी कर्मचारी ही सबसे ज्यादा दहेज लेने की भीड़ में आगे मिलते हैं। कई लोग तो सरकारी नौकरी भी इसीलिए करते हैं ताकि ज्यादा दहेज उनको मिल सके। सरकारी नौकरी में भी पद के अनुसार उन्हें दहेज लेनी होती है। कई परिवार ऐसे भी हैं जहां नौकरी सरकारी अगर बेटी भी कर रही होती है फिर भी उसे दहेज देना पड़ जाता है। मगर आपको हम बता दें कि कानून ये कहता है कि अगर कोई भी दहेज लेता है या देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको जेल हो सकती है, उसकी जो सरकारी नौकरी है या कोई भी नौकरी है वो जा सकती है। 5 साल तक के लिए आप जेल में बंद रह सकते हैं, जुर्माना भी आपको देना होगा। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी ही नहीं बल्कि दहेजबंदी भी है, मगर इसकी चर्चा कोई नहीं करता। शादी विवाह का मौसम है, इसलिए हमने सोचा कि दहेज लेने देने के बाद भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में आपको ये बताना जरूरी है कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत दहेज लेने देने वालों के ऊपर कार्रवाई करवाई जा सकती है। आपको बता दें कई बार तो दहेज लेने देने के बाद भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आपको बता दें कि दहेजबंदी के बाद भी खुलेआम दहेज की लेन देन हो रही है और ना ही कोई इस पर आवाज उठा रहा है और ना ही इसकी कोई शिकायत करने थाने जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज लेने देने की सूचना मिलते ही कई गांव के पंचायत के मुखिया को कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ गांव में होता है तो जानकारी बीडीओ और एसडीओ को देंगे और बाल विवाह को रोकेंगे, दहेज प्रथा को भी रोकने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में बाल विवाह का मामला देखने में आता है तो वार्ड सदस्य और मुखिया को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि नियम का पालन नहीं करने के आरोप में मुखिया का पद भी छीना जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई भी सरकार कर सकती है। बावजूद इसके दहेज लेने देने पर रोक नहीं लगी है, मगर अब आपको हम बताते हैं कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत इस पर कार्रवाई होती है। ऐसे में जान लीजिए कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को दहेज प्रथा को रोकने और खत्म करने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत जो लोग दहेज लेते हैं या देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस कानून के 2 सेक्शन बनाए गए हैं जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को मेंशन किया गया है। सेक्शन 3 जो है उसके अंतर्गत दहेज लेना या देना दोनों अपराध माना गया है। अगर कोई भी इस नियम के विरुद्ध जाता है, इस नियम को नहीं मानता है, तो अपराधी को 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो वहीं सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। मगर इस कानून का प्रयोग काफी कम होता है और किसी भी चीज में जिम्मेदार सरकार को लोग ठहरा देते हैं। देखिए, सरकार ने नियम कानून को बना रखा है, ऐसे में आपको ये नियम जानना होगा, और अगर आपके साथ या आपके पास आसपास ऐसा कुछ होता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं ताकि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके और दहेज प्रथा को
रोका जा सके। बाकी आज अब ऐसी कोई आगे नई जानकारी आती है तो आप तक उसे हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।